जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 5 टॉप क्वेश्चन जो आपके येलो एग्ज़ाम के बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में आने ही वाले हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ, बस 5 क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। और जो 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका मैं क्वेश्चन ही नहीं साथ में आंसर भी दे रहा हूँ। कैसे आंसर लिखना, पूरी हेडिंग वाइज, इतनी हेडिंग है कि आपको 8 पेज से ज़्यादा यानी कि आप 10 पेज में लिख सकते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको देखने के बाद इस वीडियो को कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सभी को पता है कि हाँ आपका एग्ज़ाम आने वाला है। देखिए मैंने बहुत एनालिसिस किया है भाई, बहुत एनालिसिस किया है। 2022, 24, 25, 23, 21 सारे पेपर मैंने देखे, उसके बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी अपडेट चाहते हैं, क्वेश्चन चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, सब कुछ आपको इसी पे मिलेगा। कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए किसी से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ भैया आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, हाँ भैया आप ये कर दीजिए, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका भाई जितना दौड़ा है आपको उतना ही कम दौड़ना पड़ेगा। आपको ही नहीं सारे भाई को कम दौड़ना पड़ेगा। बस आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब जितना हो सके उतना बढ़वाना, क्योंकि जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे पास जितना वो होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, मैं उतना ज़्यादा आपके लिए करूँगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही बना हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आपको देख रहे को मिल रहे हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ लव, ये सब जितने क्वेश्चन हैं ये 5 क्वेश्चन हैं। देखिए भाई 10 क्वेश्चन थे, तो जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन छाँट लिए हैं। आंसर देख लीजिए कैसे मैंने फ्रेम किया। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डिफिनेशन, और डिफिनेशन ये भी नहीं कि वैसे डिफिनेशन, डिफिनेशन के बाद में कैरेक्टरिस्टिक को भी स्कॉलर के अनुसार डिफिनेशन। एंड ये पूरी देखिए कितनी हेडिंग है भाई, पूरे 14 हेडिंग है। आइए अब इसको एक एक हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन की ज़रूरत है, तो क्वेश्चन आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आप कर सकते हैं। और अगर आंसर फ्रेमिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की होने वाली है, क्योंकि इसमें बस एक एक लाइन में मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वो आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट में आएगा कि मीनिंग ऑफ ल एंड फंक्शन ऑफ ल। भाई 100% आने वाला है। 100 मतलब क्या हुआ कि एक भी परसेंट संभावना नहीं कि ऐसा ना आए क्वेश्चन। तो आएगा तो यानी कि देख लेना। अगर भाई पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इसमें से 5 क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ यही आ जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आपको आके बताना है कि हाँ सर अच्छा था, आगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हमको वीडियो ऐसी चाहिए, मैं उसको अभी बनाऊँगा। देखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे लाइज ए सिस्टम ऑफ रूल्स इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, मेंटेन ऑर्डर एंड डिलीवर जस्टिस, इट रिफ्लेक्ट टू वैल्यूज नॉर्म एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। आई डिटेल मैंने इसमें कुछ नहीं दिया हूँ, केवल हेडिंग एंड देन उसके बाद में मेन मेन हेडिंग एक एक जो फीच जैसे होते हैं की पॉइंट्स, तो उसे आप पूरा रट नहीं पाए हैं, हेडिंग को रट लेना। ये जो की पॉइंट्स है एक लाइन, इसको आप लिख जाना एग्जाम में, ब्लैक पेन से लिख देना, ब्लू पेन से कुछ लिख, सब कुछ लिख के ब्लैक पेन से इसे लिख देना, पूरा आपका आंसर सही रहेगा। इसके बाद में मीनिंग ऑफ लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ के बाद में आएगा डिफिनेशन। देखिए मीनिंग ऑफ लॉ में लिखेंगे कि लॉ जो है उसका मतलब होता है जनरल रूल्स, ह्यूमन कंडक्ट एंड सॉवरेन अथॉरिटी। आई होप इतना आपको पता होगा। अब डिफिनेशन देखिए, मिनिमम 3 डिफिनेशन मिनिमम तो 2 डिफिनेशन लिखनी है, 3 इसमें मैंने दिया है, 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट डिफिनेशन है। अब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल लाइज ए कमांड ऑफ द सोवरन, बैकेड बाई सेंक्शन भी लिख सकते हैं। सामंड जो लाइज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। हॉलैंड कहते हैं रूल्स ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। ये सब आप कर लेना। देखिए करेक्टरिस्टिक्स मतलब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लाके हैं। इसको आप हेडिंग के रूप में अपने वहाँ लिखिएगा। लाइज यूनिवर्सली, यानी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। स्टेट अथॉरिटी मतलब इसमें जो पावर होती है स्टेट को होती है। इन्फोर्सिबिलिटी होती है, सर्टेनिटी होती है, रीजनेबलनेस होता है। आई होप इतना आप कर लेंगे। देखिए ला इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। ला क्या करता है, एक सोशल कंट्रोल करता है। ला इज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल
सोशल चेंज करता है। लव प्रमोट जस्टिस, प्रमोट करता है जस्टिस को। आई होप ये कर लेना। देखिए इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखें। लव मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, प्रोटेक्टिव फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। यूट्यूब की पहली वीडियो होने वाली है भाई ऐसी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का चाहते हैं ऐसे तो इसमें आप कम भाई हाजिरी लगाना, अटेंडेंस लगाना मैंडेटरी है। एजुकेशन फंक्शन, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डेवलपमेंट फंक्शन। जो इस वीडियो को देख लेगा एग्ज़ाम से पहले उसका पक्का आपकी तोड़ के आएगा। 80% मार्क्स जो मैं बोलता था पहले वाली वीडियो में तो ऐसे ही आएंगे, इसी वीडियो से आएंगे। एंड कंक्लूजन कर देना है। कंक्लूजन ज़रूर करना, हर एक एग्ज़ाम में डिफरेंस लिखने के बाद में भी कंक्लूजन करना होता है। कोई बच्चे डिफरेंस लिखेंगे कंक्लूजन नहीं करेंगे। सब आंसर में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर एक आंसर में करना है, इतना आप याद रखना। लाइज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज लाइफ इंश्योर जस्टिस पीस ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। देखिए इंट्रोडक्शन 3 लाइन में और कंक्लूजन भी 3 लाइन में ही होनी चाहिए। देखिए इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 4 से 5 लाइन में भी जा सकती है, लेकिन कंक्लूजन 3 लाइन मिनिमम होनी चाहिए। आई होप इतना आपको पता है क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। अब देखिए इंटरनेशनल, अब आता है इंटर रिलेशनशिप ऑफ लॉ जस्टिस एंड मोरालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है भाई, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितनी हेडिंग देना मतलब कितनी तारा देना चाहें, जितना सितारा देना चाहें, जो करना चाहें, जितने स्टार देना चाहें दे सकते हैं इसको। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, मीनिंग देख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन लॉ जस्टिस मोरालिटी इंटर रिलेटेड होते हैं ये 200। ये सब क्या करते हैं, गाइड करते हैं ह्यूमन मेंटेन एंड सोशल को। आई होप इतना पता है सब। मीनिंग, मीनिंग ऑफ मोरालिटी, मीनिंग ऑफ जस्टिस, एंड फिर लिखेंगे नीड ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी इन्फ्लुएंस, चाइल्ड मैरिज, ये सब लिख लेंगे। ये सारी हेडिंग हैं। इसके बाद में लिखेंगे जस्टिस इज़ द मेन एम ऑफ लॉ, मतलब जस्टिस का जो मेन एम होता है वो लॉ का होता है। मोरालिटी स्ट्रेंथनेस जस्टिस, व्हेन लॉ डिफर फॉर मोरालिटी। देखिए इस सारे क्वेश्चन का अगर आप डिटेल आंसर लेना चाहते हैं तो सीधा जाइए KWA लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। हैंड्स रिटन नोट्स भी डिटेल में आपको मिलेंगे, PDF भरा है, वहाँ से देख के अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए मोरालिटी इज हेड ऑफ लॉ, मतलब जो मोरालिटी होती एक हेड होती है लॉ का। रूल ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ सोसाइटी, रूल ऑफ सोसाइटी। इसके बाद में कंक्लूजन कर देंगे इसका भी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट ऑफ लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने स्टार देना चाहें दे सकते हैं। अब भाई मैं स्टार तो नहीं बना पाऊँगा, देन बन सकता है, बट स्टार एक छोटा सा समझ लीजिए, ये आपका स्टार ही है। ओके, इसमें भी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशन, जिससे हाईएस्ट सोर्स अंडर मॉडर्न सोसाइटी में इसे देखा जाता है या मॉडर्न स्टेट में देखा जाता है। सर्टेनिटी एंड देखेंगे इन्फॉर्मिटी, डेमोक्रेटिक नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्ट कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। कोडिफिकेशन होता है लॉ का इसका, स्टेबिलिटी होता है, क्विक लॉ मेकिंग होता है, सुपरमेसी ओवर अदर सोर्स, मतलब ये सुपरमेसी होता है अगर कोई और सोर्स है। जैसे आपने देखा कस्टम, कस्टम के बाद में देखा प्रेसिडेंट, तो ये सबसे ऊपर होता है मॉडर्न टाइम में। एंड सोशल रिफॉर्म, ये सोशल रिफॉर्म का भी काम करता है। देखिए सोशल लेजिस्लेशन क्या होता है, जो एक्ट बनाए जाते हैं सारे एक्ट, जैसे मान सकते हैं आप चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया, चाइल्ड लेबर प्रोविज़न एक्ट बनाया गया, जितने एक्ट बनाए जाते हैं ये सारे क्या होते हैं, लेजिस्लेशन ही कहलाते हैं। अब देखिए इसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ मेकिंग, बैंकिंग लॉ, एंड कंक्लूजन कर दीजिएगा। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर, भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे लिख लीजिए भाई। 100% ये पक्के हैं जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आने ही आने हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर भाई 100% कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ यही 5 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। जाना आपको ये 5 नस्त नाबूद करके है, एंड उसके बाद में 2 क्वेश्चन फालतू कर लेना। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो 5 क्वेश्चन कर लेना, अगर पढ़ लिए हैं तो इसका रिवीजन करना, बार बार 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लेना। हो सकता है ना आए क्वेश्चन, हो सकता है 2 क्वेश्चन ना आए भाई, तो ये हो सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर
लेकिन ये 5 क्वेश्चन जरूर करके जाना। सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि 3 भाई होते हैं, वो अलग-अलग काम करते हैं। एक दूसरे को जब काम अलग-अलग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और जब कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, तो झगड़ा नहीं होना है। अब हमारे यहाँ ऑर्गन्स मतलब 3 भाई मतलब 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब देखिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी ये सब आपको पता है कि किसका क्या काम है, इतना हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो रिजिड सेपरेशन, मतलब भारत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें रिजिड सेपरेशन नहीं है। रिजिड मतलब होता है भाई कठिन, फ्लेक्सिबल मतलब होता है आसान। रिजिड मतलब हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि जब कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगर 10 दिन पहले पढ़े होते तो शायद इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होती। चेक एंड बैलेंस, तो चेक एंड बैलेंस एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जुडिशियल रिव्यू देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देख लीजिए। ये सारे जो क्वेश्चन हैं कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सारी हेडिंग को लिख के आना। आपका मैं 70 में से गारंटी लेता हूँ कि मान के चलिए 50+ मार्क्स आने चाहिए। 50+ मार्क्स आएगा तो मेरा एम कंप्लीट होगा। आइए बढ़ते हैं भाई, 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने, 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको पता भी नहीं चला है, ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद है, जो हमको पता नहीं चलता है कि मैंने कितने क्वेश्चन करा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन देखेंगे तो 5वां क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से थी, आप देखेंगे तो 147 तक दिया होता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट बताया जाता है भारत में होगा, उसमें CJI हो गए, 33+ सदर जजेस होंगे, उन जजों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, ये सब पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। उसी में आपको ज्यूरिसडिक्शन भी दिया हुआ है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को केस लॉ भी दिया हुआ है, इसमें केस लॉ अगर नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, इसमें केस लॉ आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए कितने जुरिस्डिक्शन होते हैं। इंट्रोडक्शन में सुप्रीम कोर्ट लिख देंगे कि एक अपेक्स कोर्ट होती है, हाईएस्ट कोर्ट होती है। ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में दिया गया है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आई होप इतना आपको पता है क्योंकि आप LLB स्टूडेंट हैं। देखिए जो हमारे यहाँ मेन मतलब ये कह सकते हैं कि जो जुरिस्डिक्शन है वो 7, 8, 9, 10 भाई कितना जुरिस्डिक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ दिया है। तो इसमें आपको सब कुछ लिख देना है, जो आता है लिख के आना एग्जाम में बस। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अप्लीड जुरिस्डिक्शन। देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और अप्लीड जुरिस्डिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो स्टेट के बीच और सेंट्रल स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को क्या करता है, रिसॉल्व करता है। अप्लीड जुरिस्डिक्शन सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स को देखता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रेसिडेंट रिफर करता है कोई क्वेश्चन को तो उसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन, देखिए रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हर्ट कहा जाता है, जिसमें जानते हो क्या होता है, इसमें जैसे कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए हर्ट कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशियल रिव्यू देख सकते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपलीट, ये सारे जुरिस्डिक्शन कर लेना। अब देखिए भाई ये सारे क्वेश्चन करने के बाद में भरोसा रखो भाई, आप नीचे लिखा हुआ है ना भरोसा रखो, तो भरोसा रखना ये 5 क्वेश्चन आपको आने वाले, बस आपको बार बार इसी को रिविज़न करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ भाई कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट इस लेवल का कर देना सभी लोग कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अगला वीडियो ऐसे चाहते हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट करना। थैंक यू।